नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत, लेकिन उससे पहले सीधा लिए चलते हैं आपको संभल, जहां इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। संबोधित कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। ऐसा कैसे हो सकता है? हम सब शपथ लेते हैं संविधान की, कानून और व्यवस्था की, तो कानून और व्यवस्था केवल शब्दों के लिए नहीं होते, इनको चरितार्थ करके दिखाना पड़ता है। ये इसमें पुरुषार्थ लगता है, पराक्रम लगता है, मन की सोच लगती है और मन की निष्कलंकता लगती है। मुझे इस बात की खुशी है, हम केवल बजरंगबली की जय नहीं बोलते हैं, बजरंगबली के सच्चे भक्त होने के नाते से बाबा जी और हम लोग ऐसे गुंडों को ठीक करके लगाते हैं ताकि अपना ये राम राज्य की सच्चे अर्थों में स्थापना हो। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक बार का वोट हमने देश की सुरक्षा के लिए माननीय मोदी जी को दिया है। दूसरे बार का वोट इस देश में कोविड का खराब समय आया था और खराब समय में आप और हमारी सबकी जान बची, तो उसका एक सबसे बड़ा कारण है उस समय माननीय मोदी जी ने सबको टीके लगा करके, हमने राम जी का काल याद करो जब संजीवनी बूटी लाए थे हनुमान जी। अब हम तो वो केवल पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन आप में से सब बैठे हैं, आप किसी की जान बचिए, आप अपने हाथ की बाहें उठा करके देख लेना, इसमें 2 छेद मिलेंगे, 2 टीके सबको लगे होंगे और हर टीके से आवाज आ रही है, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सबकी जान अगर बची है तो कोविड के कारण से बची है। मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि देश का शासक वो जो समाज की रक्षा करे, देश की रक्षा करे, देशवासियों के प्राण बचाए। कोविड का खराब समय जब जलाने के लिए शमशान में जगह नहीं मिली, लकड़ियां नहीं मिल रही थी, हॉस्पिटल में घर वाले साथ देने को तैयार नहीं, लाश आ जाए तो जिला प्रभारी मुरादाबाद राजेश यादव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अनामिका यादव जी, ब्लॉक प्रमुख सिरदेश यादव जी, किसान मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री बिरलेश यादव जी, भारी संख्या में आज संभल में मां केला देवी के इस प्रांगण में आयोजित इस चुनावी सभा में उपस्थित सभी संभल के मेरे बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले जगत जननी मां भगवती केला देवी के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, संभल के बारे में कहा जाता है कि कलयुग के अवतार भगवान कल्कि का इसी कलयुग में अगले 2000 वर्ष के अंदर अवतार होना है और अवतार की धरती कोई और नहीं है, यही संभल है, जिसके लिए यहां केला देवी के महंत श्री ऋषिराज गिरिजी महाराज जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं आपके बल पर, इसी संभल में वह चमत्कार होने वाला है और इसीलिए संभल का अपना महत्व हमारे लिए है। और इसीलिए आज हम सब आपसे अपील करने के लिए आए हैं, नए भारत में नया उत्तर प्रदेश और नए उत्तर प्रदेश में नया संभल की भी अपनी पहचान होनी चाहिए। बहनों और भाइयों, 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और तीसरे चरण में आपको संभल में भी चुनाव करना है। अब तक का जो रुझान है वह रुझान पूरे देश के अंदर एक स्वर में पूरा देश बोल रहा है। क्या बोल रहा है? फिर एक बार थोड़ा जोर से बोलिए, संभल की आवाज में बोलिए, फिर एक बार मोदी सरकार का। बहनों और भाइयों, मोदी सरकार देश के अंदर जो ये आवाज है, ये आवाज
वैसे ही नहीं है। आखिर मोदी जी ने जब कार्य किया होगा तभी हर व्यक्ति, परिवार, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठ करके उत्तरों, दक्षिणों, पूर्वों, पश्चिमों, चारों ओर एक स्वर से गूंज रहा है। और वह गूंज रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार, यानी मोदी जी को पूरा देश फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। और इसलिए देखना चाहता है क्योंकि मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व में इस देश ने, हम सब ने, इस भारतवासियों, हम भारतवासियों ने बदलते हुए भारत को देखा है।